जय हिंद दोस्तों। मैं सूरज चौहान इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप लोगों के बीच फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी इलेक्ट्रिकल के लड़के हैं या बंदे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी जल्दी, क्योंकि हम एग्जाम के बेस पे हम कुछ नए जो है वीडियोज लाने वाले हैं जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और जो भी मोस्ट एग्जाम में आते हैं प्रिपरेशन उसके लिए हम बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे। तो जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल के बच्चे वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा लें, ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या यूपीबीटी से आता है हम आपको तुरंत आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी। तो हम हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कूलाम का नियम पे है कि BEE चैप्टर नंबर 3 कैपेसिटर से है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है? तो कूलाम का नियम यार एक बात बताओ, कूलाम का नियम कोई रट्टा मत मारो। हम 10 बार कहते हैं अपने वीडियोज में किसी भी चीज को रट्टा मत मारो, तुम समझो कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये इसका नियम क्या है। बस 3 चीजें समझ जाओ और उसके बाद आप कहीं भी लिख सकते हो। फार्मूला याद क्या करना यार, फार्मूला नहीं, एक डायग्राम याद करो। जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है Q1 और Q2D, इस डायग्राम को याद करो, इसके बेस पे तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो तो आप कहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कूलाम का नियम। कूलाम के 2 नियम है। कौन सा? प्रथम नियम क्या कहता है? विद्युत के समान आवेश परस्पर एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। विद्युत के समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कहने का सेंस क्या है यहाँ पे? विद्युत के समान आवेश परस्पर एक दूसरे को विकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब अब प्लस प्लस है तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, और प्लस और माइनस है तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अरे एग्जाम्पल में समझो, देखो लड़के हैं, लड़कों के साथ बैठा दोगे नहीं बनेगी, और लड़के और लड़कियां जहां भी मिले नैन से नैन तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहता है? असमान आवेश, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये मेल है फीमेल है, क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, इधर से वेव्स निकलेंगे, इधर से वेव्स निकलेंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, इधर भागेगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है? कूलाम का प्रथम नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम देखिए, इस नियम के अनुसार 2 आश्रित बिंदुओं के बीच का बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है तथा आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिसमें आवेश रखे होते हैं। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। सबसे पहले क्या करा है? इस नियम के अनुसार 2 आवेशित बिंदुओं के बीच का बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं। माना कि 2 आवेश कौन से हैं? माना 2 आवेश Q1 और Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 है। एक दूसरे से d दूरी पर है। क्या है? एक दूसरे से d दूरी पर हो गए, रखे हैं।
तो क्या कह रहा है, उनके बीच लगने वाला बल, इन दोनों के बीच आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो दोनों, तथा उनके बीच लगने वाला बल क्या हमारा होता है, एफ है। तब क्या बोला है इसमें, दोनों आवेशों के सीधे समानुपाती होता है। क्या लिखा है, बिंदुओं के, देखो इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच की बल आवेशों की सामर्थ्य के गुणनफल के सामर्थ्य क्या हमारा एफ है, एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, समानुपाती है तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और क्या बोला है, था आवेशों के बीच की दूरी के प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोमानुपाती क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल 1/d दे रखा है, d का स्क्वायर। क्या बोला है, वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी वर्ग के प्रतिलोमानुपाती हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण, इसको एक मान लो, समीकरण 2, समीकरण 1 था, समीकरण 2 को सम्मिलित करने पर समीकरण 1 था, समीकरण 2 को सम्मिलित करने पर हमारा यहाँ पे गए तो देखो जगह खाली, इस वजह से यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1 था, समीकरण 2 को सम्मिलित करने पर क्या हो जाएगा हमारा, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मानते हैं k को, तो f इजक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। अब k क्या है, k इज कांस्टेंट, एक नियतांक है, एक स्थायी है, एक घट बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है, f इजक्वल टू 1 k इजक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू फाइन हो जाएगी, f इजक्वल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी जो वैल्यू हो गई इसकी क्या हो गई, हमारा कूलम का नियम क्या फाइंड हो गया, F इजक्वल टू Q1 Q2 अपॉन d स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है जो कि विद्युतशीलता है, मुक्त अंतराल की विद्युतशीलता बोलते हैं इसे। ठीक है, जो भी इसमें एयर गैप होता है इनके बीच का, उसके बीच के जो एयर गैप होता है उसकी विद्युतशीलता है। तो ठीक है, देखिए हमारा कूलम का नियम सिद्ध होता है यही। और तो कूलम का नियम सिद्ध होता है हमारा। तो यार छोटी छोटी टॉपिक होते हैं, इन चीज़ों को समझने की जरूरत है, न कि रट्टा मारने की। तो देखिए हमारा कूलम का नियम एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप जितना आसानी समझ के लिख सकें। ये हमारा जो इतना बड़ा, अगर आप एग्जाम में इतना बड़ा लिखे आते हैं तो आपको जो भी मास्टर है कोई भी है वो नंबर कहीं भी एक नंबर भी नहीं काट सकता है, क्योंकि ये पूरा डिफाइन किया हुआ फार्मूला है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर से नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।